नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप देख रहे हैं हरकारा डीप डाइव। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं श्रवण गर्ग साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस भी हैं। और हम लोग ये बात करेंगे जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर हैं। और नीदरलैंड में पहले और उसके बाद अब नॉर्वे में लगातार वहाँ पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं या भारत को लेकर एक असहजता का बर्ताव वहाँ पे हो रहा है, जिसको लेकर भारत का जो विदेश मंत्रालय और कूटनीतिक दल हैं और भारत की प्रेस भी खासी उसको लेकर असहज दिखलाई पड़ती है। और ये सवाल इस बारे में है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ जो बर्ताव होता है वो ठीक नहीं है। अ, और नॉर्वे में एक पत्रकार ने जब मोदी जी को बुला के सवाल पूछना चाहा तो वो वहां से चले गए बिना जवाब दिए, बिना बात किए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? तो उसकी भी पूरी दुनिया भर में चर्चा है। तो श्रवण जी, ये और क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ किसी से ऐसे सवालों के जवाब नहीं देते रहे हैं लंबे समय से, जब तक वो खुद ही स्क्रिप्टेड ना हो या टेलीप्रॉम्प्टर पे ना हो। तो ये एक नई बात नहीं थी, पर उसको लेकर काफी विवाद दिखलाई पड़ रहा है। श्रवण जी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे देखिए, आपका जो सवाल है वो आपके थोड़े दर्शकों के लिए एक उसको सहज बना दिया जाए जी। कि नॉर्वे जब वो पहुंचे नीदरलैंड के बाद, पहले यूएई गए, फिर नीदरलैंड्स गए, फिर वो नॉर्वे गए, फिर स्वीडन और फिर आखिर में इटली जाएंगे वो। जी। तो उनकी 5 देशों की यात्रा का तीसरा पड़ाव कह सकते हैं नॉर्वे था। जी। और नॉर्वे में प्रधानमंत्री और मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री के बीच में जो बातचीत हुई उसको लेकर दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ा। जी। उसके बाद वो मीडिया के सामने होता है ये, जैसा आपने अगर अमेरिका में भी देखा हो जी। किस तरह की खतरनाक स्थिति से मोदी जी को गुजरना पड़ा था। अगर आप अ, वो दृश्य अपने दर्शकों को कभी दिखाएं कि सवाल पूछा था मोदी जी से, मोदी जी और ट्रम्प की मुद्रा अगर उस समय की अगर आप देखें जो हुई थी, और कि भाई सवाल जवाब तो इनको देना है पर मैं दे रहा हूं ऐसा करके। More confident are you with President Trump leading this country that there will be peace through strength and you will have a successful partnership with the United States versus with Biden's incompetence and weakness over the last 4 years? That's your question, but I'll answer it. I agree with you. Gross incompetence. ट्रम्प ने जवाब दिया था। और फिर मोदी जी ने जो कहा था कि विश्व के 2 बड़े नेता मिलते हैं तो इस तरह की बातें नहीं करते हैं जो आप कर रहे हैं, और इन मुद्दों पर नहीं करते हैं। और वो मामला शायद मेरे ख्याल से अदानी से संबंधित रहा होगा, जी। जिसको अगर आपने हाल में देखा हो तो अमेरिका के साथ उनके खिलाफ सारे मामले वापस ले लिए गए हैं पैसा लेकर। जी। तो वो स्टेटमेंट जब पढ़ लिया उन्होंने, उसके बाद पत्रकारों के बगैर बात किए या उनके सवालों के जवाब दिए मोदी जी तेजी से रवाना होने लगे। तो एक युवा पत्रकार, महिला युवा पत्रकार जो थी, उसने कहा कि आप दुनिया के सबसे फ्री मीडिया से या फ्री प्रेस जिस देश में है वो उससे सवाल क्यों नहीं लेना चाहते या उसके सवालों के जवाब क्यों नहीं देना चाहते। अब इसमें कई चीजें शामिल हैं। जी। जैसे पहला तो यह है कि नॉर्वे प्रेस फ्रीडम के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है, जी। और भारत भी
भारत जो है 157वें क्रम पर है, 157। जी। इतना पीछे है भारत। पर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई भी भारत के साथ ही खड़ा है प्रेस फ्रीडम के मामले में, 157। अब आप जोड़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने यूएई में कंफर्ट लेवल उनका इतना अच्छा क्यों रहता है? क्योंकि वहां कोई प्रेस नहीं है, वहां शेख हैं, प्रेस नहीं है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने वो महिला जब जवाब पूछ रही थी तब भी उसकी तरफ नहीं देखा, अगर आप वीडियो देखें तो। जी। वो ऐसा वो डर लगा कि जैसे कुछ कॉकरोच छत से टूट पड़ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि व्हाई डोंट यू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस ऑफ इन द वर्ल्ड, और ये मतलब आप सबसे आज़ाद प्रेस से सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के नाम से। और ये वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें आप देख रहे हैं कि वो कह रही है, और ये प्रधानमंत्री वहां से जैसे कुछ हुआ ही ना हो ऐसे कह के वो वहां से जाते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? अब देखिए कि पीएम क्या करते हैं, मतलब रुककर क्या करते हैं, मतलब रुककर तो शायद ज्यादा दिक्कत होती जो अभी हो रही है उससे। पर जैसे मान लीजिए कि पीएम रुक जाते तो वो ये कह सकते थे कि मैंने अपनी देश की 140 करोड़ जनता के सवालों का कभी जवाब नहीं दिया, और वहां की प्रेस ने मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछा, मैंने सवाल पूछने ही नहीं दिया। तो मेरी पहली जिम्मेदारी अपने देश को जवाब देने की, देश के सवालों के, अपने देश की प्रेस के सवालों के जवाब। क्योंकि प्रेस जब पूछेगी मुझसे तब मैं जवाब दूंगा, वहां पूछते नहीं है। और नॉर्वे की आबादी 51 लाख है, तो 140 करोड़ लोगों के सामने 51 लाख का देश कहाँ लगता है? तो 51 लाख का देश तो जैसे आबादी वाले तो हमारे यहाँ कई शहर हैं भारत में, जाहिर तौर पे। जी। जाहिर तौर पर ये तो एक बात हुई कि पीएम रुककर क्या कहते हैं। पर एक दूसरी घटना भी जो वीडियो पर वायरल है, उसमें भारत के विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेस्ट, पश्चिम का जी। जो अधिकारी है वेस्ट। जी। है ना, सीबी जॉर्ज नाम बताया गया है उनका। जी। वो जो है एक सवाल पूछा जाता है पत्रकार से कि why should why we should trust India given the human rights violations in that country। और दूसरा ये कि will the PM take critical questions। जी। अब आप सीबी जॉर्ज को, वो रणधीर जायसवाल तो घबरा गए उस सवाल को सुन के, और उन्होंने, हालांकि वही मुख्य कार्यकारी रहते हैं जब पत्रकारों से निपटना होता है भारत में, तो उनको सुन लीजिए आप, क्या वो पत्रकार पूछ रहा है और कैसे वो जवाब दे रहे हैं। भारत ने कोविड में क्या किया, G20 में क्या किया, AI समिट में क्या किया, भारत की सभ्यता 5000 साल पुरानी है, इसमें योग भी है, ये भी है, वो भी है। उन्होंने उन्होंने 15 मिनट तक वो सब बताया जो पूछा ही नहीं गया था उनसे। जो पूछा ही नहीं गया था। और अगर वो विजुअल देखें जिसमें पूछने वाला छटपटा रहा है कि आप जवाब दीजिए, और उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। Let me, you ask me question, let me answer it. Okay? Let me give a background of what India is and why should
the world trust India? Let us look at the few challenges that the world faced in the last few years. COVID was a big challenge the world faced. And how do you test the trust on a country? One, what is a country? A country today has 4 elements. 1, population. 2, government. 3rd, sovereignty. And 4th, territory. So that is what makes a country a country. And we are proud that we are a civilizational country of 5,000 years old. Continuous civilization. Contributed immensely to the world. You look around, you see an India connect everywhere in the world. India has, the numbers which you see on your phones, it is originated in India. Shunya, 0, originated in India. Chess originated in India. So we are proud of that civilization. Yoga, which the world admires today, it originated in India. वो मतलब ये जो जॉर्ज साहब हैं, ये आगे चलकर आप पाएंगे कि ये कोई मिनिस्टर बन गए हैं, ये मोदी जी की हुकूमत, इनका प्रमोशन हो सकता है। इतना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने विदेशी मीडिया को हैंडल किया। अगर आप भारत को, हाँ, अभी हाल में मोदी जी ने विदेशी मिशनों में जो तैनात लोग हैं उनको बुला के मीटिंग ली थी कि भाई आप उतने प्रभावकारी ढंग से काम नहीं करते हैं जिस तरह से दूसरे लोग करते हैं, और उनको आपको उस तरह से करना चाहिए। और उनकी नज़र में, जैसा अखबारों ने लिखा, कुमी कपूर ने शायद लिखा कि उनकी नज़र में जो अमेरिका के राजदूत गौर जिस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पर, उस तरह से करना चाहिए कि वो, खैर। तो पीएम की यात्रा के समय ही एक घटना और होती है नीदरलैंड्स में कि वो नीदरलैंड के पीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत में ह्यूमन राइट्स को लेकर या माइनॉरिटी राइट्स को लेकर या रिलीजियस फ्रीडम को लेकर सवाल उठा देते हैं। जी। तो अब हम जो एक मुद्दा है जो इम्पोर्टेंट हमें लगता है कि नॉर्वे के पीएम, नॉर्वे में ओस्लो में शायद प्रधानमंत्री मोदी सवालों से बचकर जिस तरह निकले, मतलब वो पत्रकारों के प्रति या मीडिया की अवमानना है। अगर इसको देखें कि हम आपको कुछ नहीं मानते, ये उसमें से एक ध्वनि निकल रही है कि आपका पूछा गया सवाल के प्रति हमारी जवाबदेही नहीं है। तो अब आप इसकी तुलना भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जो बेरोजगारों को के प्रति कथित तौर पर एलिजेडली टिप्पणी की, एलिजेडली मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने बाद में रिट्रैक्ट कर लिया कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मेरा पर मतलब ये बाद नहीं। में मेरा मतलब ये, पर उसके भी वीडियो चल रहे हैं, विजुअल्स उन्होंने जो कहा उसके भी चल रहे हैं। जी। खैर, तो पर मन की भावना ये है कि बेरोजगार अगर मीडिया में जाते हैं, सोशल एक्टिविटी मीडिया पर जाते हैं या आरटीआई एक्टिविस्ट बनते हैं, तो उनकी तुलना उन्होंने जिस तरह से की थी कॉकरोच वगैरह से की थी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मतलब बेसिकली प्रधानमंत्री पैरासाइट्स बोलते हैं राहुल गांधी की पार्टी को या राहुल गांधी को या कांग्रेस को। सीजीआई ने कथित तौर पर ये जो बेरोजगार हैं, मतलब कांग्रेस भी एक तरह से बेरोजगार है क्योंकि सत्ता में नहीं है, उनको पैरासाइट्स बोलते हैं, वो दूसरे दलों का खून चूसती है, जिंदा रहते हैं। मतलब ये जो पत्रकार हैं जिनके बारे में, तो चीफ जस्टिस का कहना और प्रधानमंत्री की देश में
जो पत्रकारिता और मीडिया को लेकर उनका जो रुख है, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, या जो कंटेम्प्ट जो मीडिया के प्रति सत्तारूढ़ दल में है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हालाँकि जो नॉर्वे के पीएम हैं, वो इस स्थिति से मोदी जी को निकाल सकते थे, बचा सकते थे कि वो जॉइंट जो उनका कम्युनिके था, जो उन्होंने पढ़ा, जो बातचीत का, उस समय अपने देश के पत्रकारों को कह देते कि देयर विल बी नो क्वेश्चन आफ्टर दिस। होता है कई बार। अ, आप अगर जैसे आपने कभी सुना नहीं होगा कि रूस में और चीन में इस तरह की कोई घटना होती है कि पत्रकार इस तरह से खड़ा होके कुछ पूछ ले। मतलब ट्रंप की जो यात्रा हुई चीन की, उसमें भी सारे सवाल अमेरिकी पत्रकारों ने ही पूछे, जो उनका विमान एयरफोर्स वन वगैरह जो भी है, उनके साथ गए थे। और चीन के प्रवक्ता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी बहुत नपे-तुले शब्द, जो कि आप सोशल मीडिया पर पा सकते हैं, क्या कहा उन्होंने। जी। तो नॉर्वे के पीएम चाहते थे तो कह देते। मैं दूसरी चीज़ कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पीएम से सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। देश में प्रेस को लेकर या किसी भी तरह को लेकर, कि अगर हम ये मानते हैं कि तो होना क्या चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि ये अरुण पुरी, अदानी, अंबानी और ये गोदी मीडिया के जितने पत्रकार हैं, उनको एक जहाज में भरकर नॉर्वे भेज दिया जाना चाहिए। जहाज में अगर जगह बचे तो उन पत्रकारों को भी बिठा देना चाहिए सीटों पर, जो मुंडेर पर हैं, मतलब इधर भी हैं उधर भी हैं। मतलब आपको मेन स्ट्रीम में भी दिखते हैं और यूट्यूब चैनलों पर भी दिखते हैं। मतलब वो दोनों तरफ राहुल की जय जय और मोदी की जय जय वाले हैं। जी। और कुछ पत्रकार जो कुछ बोलते ही नहीं है, वो मौका आने पर मुंह खोलते हैं। सबको बिठा देना, उनको भेजना चाहिए कि आप जाके जवाब दीजिए नॉर्वे के पत्रकारों का, या स्वीडन के नीदरलैंड्स में जो सवाल पूछ रहा है। प्रधानमंत्री बने नहीं थे वो, स्टिल ही वाज बनने वाले थे। और विकीलीक्स ने 2006 का एक मेमो, या जो भी केबल, सीक्रेट केबल जारी किया था, जो यूएस एम्बेसी ने भेजा था। वो उस समय पीटीआई ने जारी किया था, वो जो कॉपी थी उसकी। जी। उसके जो कुछ शब्द हैं, वो ये है कि बाय ऑल अकाउंट्स हाउएवर ही इज एन इंसुलर कॉमा डिस्ट्रस्टफुल पर्सन, ही रेंट्स more by fear and intimidation than than and than by inclusiveness and consensus, and is rude, condescending, and often derogatory to even high level party officials. He holds power. अब ये 2006 का केबल जो है, वो विकीलीक ने उस समय कहा, जारी किया। कोई कंट्रोवर्सी चली थी, विकीलीक्स को गलत तरीके से कोट किया गया था कि मोदी इज इनकरप्टिबल, जैसा उसमें एक बात कही गई थी, उनको एट्रीब्यूट कही गई थी। तो उसमें यह था कि ये ठीक है कि वो अपने लिए पैसा नहीं लेते हैं, ये ठीक है। तो उस संदर्भ में एक ये चीज कही गई थी। बेसिक सवाल क्या है? मतलब ये सवाल मीडिया का नहीं है।
ये मतलब प्रधानमंत्री अ, देश को, क्या भारत को फ्री प्रेस की जरूरत है क्या? ये सवाल है। नॉर्वे को है। तो अगर आप अपनी बातचीत को अगर नॉर्वे भिजवा सकें, तो जैसे अंग्रेजी में वो सुने कि ये बातचीत है, तो देश को फ्री मीडिया की जरूरत नहीं है, भारत को फ्री अनाज की जरूरत है। आप फ्री मीडिया निकाल दीजिए, पर फ्री अनाज नहीं निकाल सकते आप। सत्ता गिर जाएगी। और प्रेस की आजादी खत्म कर देंगे तो सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्क है। नॉर्वे में अगर मीडिया की आजादी आप छीन लेंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। जी, हमारे देश की, जैसा मैंने कहा कि एक जहाज में भरकर इनको भेजना चाहिए, उसके पीछे ये है कि अ, ये बताएंगे, तो वो ये बताएंगे कि देखिए कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारी जो टीआरपी है वो सबसे हाई है, इसके बावजूद कि हम बंधे हुए हैं, हम गुलाम हैं, फिर भी देखिए तो लोग हमारे बिना जिंदा नहीं रह सकते। एक ओपिनियन पोल आया अभी ट्रंप के बारे में कि उन्होंने ईरान पर जो हमला किया वो सही है क्या? न्यूयॉर्क टाइम्स का है। न्यूयॉर्क टाइम्स और जी, साइना का है, ओपिनियन पोल है, कल का है, जी, कल रात का। उसमें 64% नागरिकों ने उसको गलत बताया है, फिर 64%। पर 70 प्रधानमंत्री बने नहीं थे, वो जी, स्टिल ही वाज बनने वाला। परसेंट रिपब्लिकन्स ने सही बताया है, मतलब ट्रंप की पार्टी के। तो आप, ये नॉर्वे की बच्ची ने जो किया, सवाल पूछा, जी, उसको लेकर सोशल मीडिया पर जो भक्त हैं, वो जिस तरह से लठ लेकर पीछे पड़े हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। जी, उनको, मतलब उनकी भाषा से ऐसा लगता है कि जैसे भारत पर नॉर्वे ने आक्रमण कर दिया है, भारत की आजादी छीन ली है, मतलब प्रेस फ्रीडम के नाम पर भारत की आजादी छीन ली है। मोदी जी ने, मोदी जी 12 साल के करीब, 12-13 साल गुजरात में सत्ता में रहे, 13 साल, और 2014 से अभी तक दिल्ली में है। उन्होंने कभी इस झंझट में पड़े ही नहीं कि प्रेस से उनको, उनके दो पॉपुलर जो प्रेस के इंटरेक्शंस हैं, एक है करण थापर का, अगर आप, उसका वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिसमें वो माइक निकाल के चल देते हैं। But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest for a while. और पानी आप पीछे जो है। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। I'll be happy. You came here, I'm happy, I'm thankful to you. I can't do this. पानी पीते हुए कहते हैं कि दोस्ती पानी पिया, दोस्ती बनी रहे। और दूसरा राइटर्स का है, जिसमें वो कहते हैं कि गुजरात के दंगों के बारे में, कि अगर आप जा रहे हैं और कार के पहिए के नीचे अगर कोई पिल्ला आ जाए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है वगैरह, जो उससे ध्वनि निकलती है। मैं एक पूरे सिस्टम की बात करूं कभी, कि हम लोग कहाँ हैं। मैं प्रेस काउंसिल का सदस्य था, 2000, शायद 2011 में बना था 2 साल के लिए। जी, काटजू साहब हमारे चेयरमैन थे।
काटजू साहब 90% मैं काटजू साहब की को इसलिए ला रहा हूँ अभी बीच में, आप कहीं काटजू साहब को क्यों ले आया? चीफ जस्टिस की टिप्पणी पर उन्होंने कहा था काटजू साहब ने कि उनको ये बात कुर्सी पर मतलब कोर्ट में नहीं कहना चाहिए, मतलब सीट पर बैठकर। इसका मतलब आप जब प्रेस काउंसिल के चेयरमैन हो जाएं तब आप बोल सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद अगर सूर्यकांत जी प्रेस काउंसिल तो वो बोल सकते हैं। वो 90% से ज्यादा पत्रकारों को मूर्ख मानते थे काटजू साहब, अभी भी मानते हैं। और काटजू साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसका मैं कन्वीनर था, मुझे कन्वीनर बनाया। उसके 2 ब्रीफ्स थे, उसकी पूरी प्रेस काउंसिल में उसका पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। पहला ये कि हमको ये रिपोर्ट इस बात की देना थी कि पत्रकार बनने के लिए क्या किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। मतलब जो बाद में उन्होंने सफाई में कहा कि सूर्यकांत जी ने कि फेक डिग्री वाले भी वकालत कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये था। तो डिग्रियों की जांच होनी, ये उन्होंने शायद कहा। तो काटजू साहब का कहना था कि ये होना चाहिए कि पत्रकार बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस चाहे नीट जैसे घपले हो जाएं, पर वकील बनने के लिए आपको, वकालत करने के लिए आपको डिग्री चाहिए, बार की वो चाहिए। पत्रकार बनने के लिए आपको कोई डिग्री या लाइसेंस होना चाहिए कि नहीं, इसका एक रिपोर्ट बनाना थी। दूसरी ये कि जो मीडिया के संस्थान जो कुकुर मुत्तों की तरह हो गए हैं, उनके बारे में, उनके पाठ्यक्रमों के बारे में उनकी, तो मैं उस काम में लगा, मैंने काफ़ी उसमें मेहनत भी की, कई लोगों से बात की। और अब वो एक अलग विषय है बातचीत का, क्योंकि जो सिटीजन जर्नलिज्म चल रही है उसमें क्या ये संभव है कि नहीं है। नागरिक जिस तरह से आपके ही मित्र शुभ्रांशु जैसे गोंड आदिवासियों के जरिए जर्नलिज्म करते हैं, तो क्या वो बेचारे क्या करेंगे, डिग्री कहाँ से लाएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक पूरा का पूरा एपरेटस बन गया है जिसमें मोदी भी हैं, सूर्यकांत भी हैं, और काटजू भी हैं, और तमाम लोग हैं। वो सवालों के पूछे जाने को का संबंध अपनी खुद की आजादी के हनन से मानते हैं। वो प्रेस फ्रीडम से उसका लेना देना नहीं मानते हैं। और इसलिए जो कंफर्ट लेवल है हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे सिस्टम का, वो ये है कि हमको चीन जैसी आर्थिक शक्ति बनना है। मैं अक्सर कई बार कहता हूँ, आपकी चर्चा में भी मैंने शायद एक आध बार अभी बीच में कहा है, जो मेरे दिमाग में अटक गया है, कि नीति आयोग के सीईओ थे अमित कांत, उन्होंने 2 बातें कही थी कि हमको चीन से अगर मुकाबला करना है तो भारत में डेमोक्रेसी को कम करना पड़ेगा। देयर इज टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। जी। हम अगर आर्थिक शक्ति बनना चाहते हैं चीन की तरह, तो फिर हमको नॉर्वे जाना बंद कर देना चाहिए, मेरा ये कहना है। बिल्कुल। कि प्रधानमंत्री को नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, पश्चिम देशों की यात्राएं बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अपनी केवल प्रेस की आजादी के प्रति ही नहीं, अपने एक एक चीज के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपनी सांसों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, क्लाइमेट के प्रति, खाने के प्रति, हर चीज के प्रति वहाँ बहुत ज्यादा जागरूकता है, और वहाँ का नागरिक बहुत सचेत है। तो जब वो प्रेस फ्रीडम की बात करता है तो वो मानवता की आजादी की बात करता है, ना वो प्रेस की आजादी की बात नहीं करता है, नागरिक आजादी की बात करता है। और आप
नागरिक आज़ादी देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप प्रेस को आज़ाद कर देंगे तो माइनॉरिटीज़ को भी आज़ाद करना पड़ेगा। आपको बुलडोज़र नहीं चला पाएँगे आप, मॉब लिंचिंग नहीं कर पाएँगे आप, महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हो पाएँगे, अदालतों से लोग और मतलब उमर खालिद ऐसा नहीं होगा कि बंद रहेगा और बलात्कारी जो हैं वो छूट जाएँगे। तो ये जो नॉर्वे ने जिस घाव को खोल दिया हमारे देश के, वो प्रेस की आज़ादी का घाव नहीं है, वो बहुत बड़े घाव हैं। और जी। जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री रुक जाते एक क्षण, वो कहते, भई आप कह रहे हैं ठीक है, आपके जवाब देना चाहिए, पर मेरी पहली जवाबदेही अपने 140 करोड़ नागरिकों के प्रति बनती है। मैंने कभी उनके ही सवालों के जवाब नहीं लिए, तो अब मैं आपके इसमें जवाब क्यों दूँ? इसमें से एक और बात ये बनती है कि हमारे बाकी जो चरित्र रहे हैं, अगर आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी की जगह नेहरू होते या राजीव गांधी होते या इंदिरा गांधी होती या महात्मा गांधी होते या शास्त्री जी होते, तो वो क्या करते जब कोई उनसे सवाल पूछता? तो क्या वो रुक के बात करते? और वो इसलिए करते क्योंकि 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 हमारा लोकतंत्र जो है और नॉर्वे का लोकतंत्र जो है लगभग मैच कर सकता था उस समय जो है। ये क्यों नहीं? जो सिर्फ प्रेस फ्रीडम की मुझे बात नहीं है, लोकतंत्र की बात भी शायद है, जहाँ पे हम हमारा मु- लोकतंत्र अब मु- मुझे 2-3 प्रधानमंत्रियों के साथ विदेश यात्राओं पर जाने का, उनकी प्रेस दल में जी, जाने का मौका मिला, जिसमें अटल जी भी हैं और मनमोहन सिंह जी भी हैं, तमाम लोग। कोई कंजूसी नहीं की। विमान में भी बात करते थे, वहाँ भी बात करते थे, जिन देशों में जाते थे वहाँ भी बात। प्रधानमंत्री को इंडियन डायस्पोरा चाहिए बस, वहाँ तालियां बजवाने के लिए विदेशों में। जो इंडियन डायस्पोरा इंडिया में है, उससे उनको मतलब नहीं है। वो वहाँ वहाँ जाकर जो भी बोल सकते हैं बोलते हैं। तो ये हम जिस अंधेरी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, उसमें आज़ादी केवल प्रेस की ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए मांग करना पड़ेगी। और वो नॉर्वे की बच्ची को बताना पड़ेगा। तुम जो कह रही हो वो मामला बहुत आसान बता रही हो। हमारे यहाँ हर चीज़ की भारत में, और जो जवाब दिए जाएंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो वेस्ट वेस्ट का जो अ, जॉर्ज नाम का जो सज्जन है, सीबी सीबी जॉर्ज। हाँ, सीबी जॉर्ज, आप, वो आदर्श है सरकार को किस तरह नई से। प्रतिभा, अगर अगर ये जो हेली का हेली लिंग नाम है, लिंच नाम है इनका, हेली लिंग, हेली लिंग ये सवाल ना पूछती तो हम हमारा देश इस बात से वंचित रह जाता कि सीबी जॉर्ज का टैलेंट देख पाने से कि वो कितना नहीं कितना नहीं, प्रतिभा। सीबी नहीं नहीं, सीबी जॉर्ज का टैलेंट नहीं, कि भारत की सभ्यता 5,000 साल क्यों इतने रिच है, ये बता। और हमको हमको ही ये पता नहीं। इसके साथ साथ ये भी कि वो कैसे 15 मिनट में आप उसको तबाह कर सकते हैं, उस 5,000 साल की सभ्यता का एक सवाल और में सीधा जवाब न देकर। और एक सवाल पर ही पूरी प्रेस को कितना हैरेस किया जा सकता है, जी, आतंकित किया जा सकता है। और अगर आप वो जो जायसवाल साहब बगल में बैठे हैं, उनके एक्सप्रेशन देखें, तो अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो प्रारंभिक कुछ क्षणों में वो मुस्कुरा रहे हैं या प्रसन्न हो रहे हैं, जिस तरह से वो जॉर्ज जवाब दे रहे हैं। इंटिमिडेशन ऑफ प्रेस जिसको कह सकते हैं। जी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये अ, आप अपने बातचीत में कुछ 2-4 उन विजुअल्स को जरूर शामिल करेंगे ही। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। नागरिकों को बताइए कि ये जो नॉर्वे में हुआ, जो नीदरलैंड्स में हुआ, और जो सलाह है कि प्रधानमंत्री को उन आज़ाद देशों में जाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सर जहाँ। इससे भी है कि जो नीदरलैंड्स के बाद जो है मैंने देखा 3-4 अंग्रेजी अखबारों में उसमें
ये खबर नहीं थी कि क्या कहा गया। उसके विरोध में एक जो एमईए का बयान था उसको बड़े-बड़े बड़ा-बड़ा बना के छापा गया। तो हम लोग ये बात इसलिए भी कर रहे हैं श्रवण जी के साथ क्योंकि ये हिंदी में ये बात शायद होगी नहीं। जब अंग्रेज़ी वाले में नहीं हो रहा तो हिंदी में कौन बात करेगा कि ये हमारे देश की कैसे लुटिया डुबोई जा रही है बाहर जाके आप खुद जाके कर रहे हो। वो तो नहीं बुला रहे कि आप आइए और आप ये सब करिए वहाँ पे। और उसके बाद जो है और और इसके जो उसकी जो बारीक पक्ष हैं जिसका असर शायद हम सब पर पड़ता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। नहीं, नहीं, ये मुद्दा ही अलग है। मतलब हमको तो अभी यही पता नहीं कि आप गए क्यों वहाँ? देश को यही नहीं पता है कि आप गए क्यों? कि ये जैसे आप कहें ना कि गर्मी में वो जैसलमेर घूमने चले गए। तो देश तप रहा है और आप नॉर्वे, स्वीडन और मतलब आपकी अनुपस्थिति में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। लोग संकट में हैं और आप वहाँ नॉर्वे, स्वीडन और इंडियन डायस्पोरा कर रहे हैं वहाँ। तो कैसे कर सकते हैं आप यार? तब आप मुझे बताइए कि जो रुपया 97 रुपए पहुंच रहा है, 100 पार कर सकता है, देश गहरे संकट में है और प्रधानमंत्री जो हैं वो इंडियन डायस्पोरा कर रहे हैं वहाँ जाके नॉर्वे में और नीदरलैंड में। तो और प्रेस से बच रहे हैं। जी। और ज़ाहिर तौर पे सवालों ये के पिछली बार हमने ये भी बात की थी कि कैसे आरएसएस का लगातार एक वो भी चल रहा उनका भी एक छवि निर्माण कार्यक्रम चल रहा है भारत को लेकर कि अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं हो रहा है भारत में। यहाँ भी यही ये श्री जॉर्ज भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस सवाल से भागते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं और हम इस हिंदुस्तान में रहकर बहुत सारा वंदे मातरम पूरा का पूरा आज मैं रास्ते में आ रहा था देखा पूरे पेट्रोल पंप पे वो पूरा का पूरा लिखा हुआ है। उसने कहा कि इसको पढ़िए जोर से गाइए और उसका फोटो खींच के सेल्फी भी लगाइए इसका। यही हो रहा है अभी, तो इसलिए ठीक है। अब ये इसके बहाने हमने नॉर्वे के बहाने बहुत सारी उन्होंने एक और दिलचस्प जो बात की जिसको आखिरी में बात करके खत्म करते हैं सर। उन्होंने कहा श्री जॉर्ज साहब ने कि हम दुनिया के एक 1/6 हमारी जनसंख्या है और हमारी और हम एक बटा ये नहीं, 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 ये जयशंकर का कोट है। जयशंकर ऐसा पूर्व में बोल चुके हैं विदेश मंत्री जी कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है पर दुनिया की समस्याएं हमारे कारण इतनी भी नहीं है, इतने प्रतिशत भी नहीं है। And we are so proud of that. So every human being in India has a fundamental right. A right to go to the court if his right is infringed upon. This is the beauty of India, which we are very proud of. We hear a lot of people asking questions about why this, why that. But let me tell you this. We are 1/6 of the total population of the world, but not 1/6 of the problems of the world. We have a constitution which guarantees the rights of the people. ये आर्गुमेंट कि हमारे जब तक हमारी समस्याएं 1/6 दुनिया का नहीं होंगी तब तक आप हमको कोई किसी को कुछ कहने का अधिकार हमें नहीं। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको ले जाएंगे दया क्यों उसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो है नॉर्वे जैसे देशों के कारण है, भारत के कारण नहीं है। हम प्रॉब्लम नहीं है। ये इंसल्ट है, एक तरह की अपमान है प्रेस का, नॉर्वे की प्रेस की आज़ादी का, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का और कि हमारे अधिकारी इतनी बहादुरी के साथ वहाँ की प्रेस को हूट कर सकते हैं। और तो इसीलिए पूरा सिस्टम मोदी जी ने ऐसा बना दिया है कि ये कोई पार्टी नहीं है। आप पार्टी नहीं कह सकते कि बीजेपी कर रही है सर। जी सिस्टम बीजेपी हो गया, पार्टी हो गया पूरा का पूरा। और बहुत शुक्रिया सर समझ इसको बातचीत को दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये बातचीत अगर अच्छी लगी तो हिंदी में खास तौर पर जो कि बातचीत ऐसी नहीं होती है इसको थोड़ा सा शेयर करिए, अपने लोगों तक पहुंचाइए और इस पर बहस करिए, इस पर सवाल करिए, इस पर चर्चा करिए। और हम अगर ऐसा आपको लगता है कि हम कुछ सही नहीं करें तो हमसे भी बताइए कि हम लोग क्या करें इस पर। और इसको लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। आज की ताजा खबर
आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।